ये शिकायतों का दौर, छोटी छोटी बातों में शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सी जाती है जिंदगी। लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। मैं महिला बाल विकास विभाग में काम कर रहा हूं, महिला बाल विकास विभाग में काम कर रहा हूं। तो मारो पूरो जोर है महिलाओं ने छोरिया ने आगे बढ़ाने मत है। तो सवाल पहलो ओ है कि आज ताई आपरी जिंदगी में कदई आप रे मम्मी ने बुखार आयो तो चाहे आप बने कदई या कोई अवसर को नहीं आयो? मम्मी ने बुखार आया तो चाय बनानी पड़े। बने ही कौन बने? बनाई। अगर मम्मी ने बुखार आवे तो कहीं रोटी बनावनी पड़े बाहर तो ब्याह होगो, ठीक है ब्याह पहले अगर बनावनी पड़ी तो बने कहीं राजू जी? बिल्कुल बनाई। बिल्कुल बने। अगर घर में कोई नहीं है, बहन भाई बैठा है और अगर बहन की तबीयत ठीक कोनी है तो रोटी बना भाई रोटी बनाई कहीं बचपन याद करो कभी मौको मिलियो एड़ो? बहन तो है कोनी, मार लिया तो बनाई, मार बीमारी पोटा भी ना गया घटी सिलाई वो तो काम करिड़ो है। अब यहां से मेरा कठिन सवाल शुरू होता है। घर में कोई नहीं है, आप हो, आपकी जीवन साथी है, ठीक है, दो ही लोग हैं, एक तो धनी है दूजी है लुगाई। तो बख्ता राम जी ओ कठिन सवाल आगो थाके कन्ने अब गो है जो थाकन आयो है। तो बात अड़ी है कि धनियाणी री तबीयत ठीक है कोनी और धनी था घर में अकेला हो और कोई नहीं है, ननद मतलब आपरी सिस्टर और आपरी माता जी को नहीं है। तो अब खानो बनूड़ो को नहीं है तो थे कहीं करो बताओ? हाल कौन पड़ियो तो कौन पड़े वही जनो तो किन किन तो करना ही पड़ी। मैं तो ओ जानना चाहूं लक्ष्मण जी जिलगा, लक्ष्मण जी मैं तो ओ जानना चाहूं कि घर में कोई नहीं है, थे मियाँ बीवी दो ही हो और बिजोग एड़ो पड़ गो कि मैडम री तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप रे मैडम री अब खाने री जरूरत पड़ी तो थे होटल में तुम लावो, अड़ोसियों पड़ोसियों ने कहो भाई मार थोड़ी रोटी पहुंचा दीजो, क्योंकि मैडम या लुगाई जकी भी है बात क्या करे मने तो भूख कोनी हो, थे था के भाई रे बट जाफरान जीम लो को कहीं करो सही सी ईमानदारी में बताइए। ये ऐसा कि मैं जो बात बताऊं वो बिल्कुल सच्ची बताऊं, ईमानदारी हूं, क्यों मैं खुद झूठ बोलूं तो परसेप्शन क्या पड़े है ना सब। तो आ बात है साहब कि मारी जब मैं क्या हूँ ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ जन हॉस्टल लाइफ ही कौन और हॉस्टल लाइफ ही कौन जन पहला 8-10 बारी पढ़िया जड़े घरे पढ़िया जन घरे माँ बाप बना देता जन रोटी बनाने की जरूरत पड़ी कोनी ही क्यों कोनी। और आप बात सही है ब्याह होएगा घराड़ी आगे जन रोटी बनाओ ही क्यों जन ही करनी तो नौबत ही नहीं आई जन रोटी बनावनी नहीं आवे। सही बात तो आए, ठीक है, मोटी बात आ। दूसरी बात एड़ो कदी कॉम पड़ियो जन मैंने उठा है कि एक बार मैं यूट्यूब रेसिपी देख वहाँ चावल टमाटर काट खींचनी दो एक बार खींचनी जरूर बना दी कि इनू काम ला दो आज अपने आ बात है। और अठो एक और नयो सवाल आयो है कि अठे सब लोगों ने पूछना चाहूं मैं ईमानदारी हाथ खड़ा करना है। महादेव जी रे ध्यान में राखने, तेजा जी ने ध्यान में राखने। तेजा जी आप जिंदगी में सांच बोलियो सत्यवादी हा अपन सब ने भी सच बोलना है, ईमानदारी हाथ खड़ा करना है कि किन्ने किन्ने खानों को नहीं बनाना होवे। ईमानदारी हाथ खड़ा करो कि किन्ने किन्ने खानों इसको नहीं बनाना होवे। चलो पहले सब्जी वाला कर दो, सब्जी किस किस को नहीं बनानी आती वो खड़े हाथ खड़े करो। ठीक है, अब रोटी बाजरी री रोटी छोड़ो, गेहूं री रोटी किन्ने किन्ने बनानी को नहीं आवे, गेहूं की रोटी किस किस को बनानी नहीं आती वो हाथ खड़े करो। सब ने देखो बूढ़िया सब ने आवे टाबर झूठ बोले मैं अंबा रहूं थाकन, ठीक है, बात में मत लगो। बात आ है कि गेहूं री रोटी किन्ने को नहीं बनानी आवे, बे हाथ खड़ा करो। 1 2 और ये बच्चे देखो भगवान का रूप होते हैं, सही बताते हैं। सब ने आवे गेहूं री रोटी बनानी। अब बाजरी री रोटी किन्ने नहीं बनानी आवे वे हाथ खड़ा करो। एक हाथ तो मैं खड़ो कर दूं। बाजरी की रोटी किन्ने किन्ने बनानी को नहीं आवे? हाँ नहीं आवे जगह हाथ खड़ा करो। ओके ठीक है बहुत। अब देखो ये वापस हाथ खड़े करना जिनको सब्जी और रोटी दोनों नहीं बनाना आता है वो हाथ खड़े करो। जन्ने सब्जी ने रोटी दो ही कौन बनाने आवे वे हाथ खड़ा करो। अब देखो बात यह है कि माताएं बहनें बैठी है बैठे एक नो ही हाथ खड़ो को नहीं। और मैं थे माता बहन हो
तो देखो ए जका लोग हाथ खड़ा करिया है ना, ए भगवान ने धन्यवाद देवो कि अगर ए महिलाओं माताओं और बच्चियां अपने जिंदगी में नहीं हुए ना तो आपे भूखा मरा आटो काचो खावना पड़े। ठीक है, अन बहनों और माताओं बेटियों और आस्ते सब लोग जोरदार तालियां बजाओ। एक दिन री रोटी बनावनी है, एक टाइम री रोटी बनावनी है तो आपे कहा खीचड़ी में काम चला लेवा, आपे कहा सा इया को नहीं आवे बिया को नहीं आवे, आपे इज्जत करा इतनी आपे माना बहना ने और माताओं ने इतना कौन नहीं मानना इतनी। और काम कितो बड़ो है, हर टाइम सुबह शाम दोपहर रोटी बनाने खिलावनी, सही बात। ठीक है, कटते हैं होगो। ठीक है, अब है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कपड़ा सारे घर्रा मेला पड़िया है, पूरे घर्रा कपड़ा मेला है और पैर नहीं एक ड्रेस नहीं। ठीक है, और मैडम है बीमार, दनियाणी बीमार है, तो कठिन सवाल और गेरो सही करो तो नंबर सही आवे। हाँ हाँ बलदेव जी तो नड़ा हिर को थोड़ा सवाल सुन जो ध्यान हो, सबों पहले ध्यान रखना सवाल सही होना चाहिए, सवाल सही नहीं सुनियो थे उन उत्तर दे बार। ठीक है, सवाल वो है कि घर का सारा कपड़ा मैला है, था का सारा कपड़ा मैला है, अगर थाने काले कोई ड्रेस पहने तो आज कपड़े उड़ाए बन कपड़ा मैला है, अब ड्रेस सब गंदी पड़ी है, मैडम जी बीमार है, अब फेंक करो कहीं, यहाँ बताओ। कपड़ा दो अब इज्जत कहीं करा, बिजू तो कहीं करा कपड़ा दो। अगलो सवाल और कठिन है, किन्ना किन्ना कपड़ा दो, खुदरा दो वो दनियारी रे हाथ दो वो हेंगोरे दो दाऊं मैं पूरे स्टाफ रा दो दूं, पूरे दयो साइड में जाऊं ने 4 महीनों साइड रुकीड़ी वे स्टाफ में जितना गंदा वे जगह सब धो लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात है जिंदगी में एडो कहीं काम पड़ियो दनियानी रे गाबा धोना पड़िया। हाँ बिल्कुल धोना तो नहीं पड़िया लेकिन पड़ जा तो धो लाऊं। हाँ काम तो नहीं पड़ियो, भगवान पट गई नहीं लेकिन पटक दे तो धोना पड़े। अब भगवान क्या नहीं पटके, इन सवालों में जवाब देना चाहूं, क्या नहीं पटके? क्योंकि एक बहन, एक बेटी, एक मां, उसने जिंदगी भर ये अपने आप का सर दर्द, अपना पेट दर्द, अपना बुखार कभी अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर हावी ही नहीं होने दिया। उसने कभी आपको एहसास नहीं होने दिया कि वो बीमार है। तो बताओ माताओं, बहनों, बेटियों की इज्जत बढ़िया समाज में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसा बिल्कुल होनी चाहिए। कितो मोटो काम है, मतलब आज तई पाचो एक बार इंदर राम जी का नाम माफी चाहूं, कितना साल रहोगे सा? 42 साल में आपने एक बार मौको नहीं मिलियो कि लुगाई रगा दौड़ना पड़े। सोचो कितनी मोटी बात है, 42 साल, एक साल में 365 दिन, कितना दिन होगा है, आपने मौको नहीं दियो। इन महिला समाज ने माताओं बहनों वास्ते जोरदार तालियां बजाओ। ताली तो बजा सको और ताली स्पेशल बजानी पड़ेला। ताली स्पेशल की कर 1 2 1 2 3 कैसे? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। भाई मैं जो कर सकता हूं मेरे विभाग के लिए, मेरी माताओं बहनों बेटियों के लिए, आपकी सोच बदल पाऊं या ना बदल पाऊं, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा, मैंने कोशिश करूंगा कि आपके मन के अंदर, आपके विचारों में नए बीजों का रोपण कर सकूं। क्योंकि जब बहन और बेटियों की और माताओं की बात आती है तब हम सब तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भाई करना चाहिए, इनका भाई दौड़ना चाहिए, इन पोटा ही नाकना चाहिए, लेकिन लुगैरी बात आता ही सब फैल हो जाए। सही बात? कहां तक सवाल हो गए? पूरे हो गए इधर? हाँ भंवर जी ने पूछो। ठीक है, आपने अगर आपरे घर में स्थिति ध्यान है रसोई री, तो आप रे जगह बेटा और बेटी या पोता और पोती, या आप जिन टाइम बचपन में जीवता भी टाइम आप बहन और भाई, सबने हमेशा बराबर खानो मिलतो, बराबर चूरमो मिलतो, कौन मिलतो? बरोबर मिलतो। झूठ नहीं बोलना है। सत्यवादी तेजाजी महाराज की। नहीं बिल्कुल, मारे परिवार में आज तक एड़ो नहीं हो भाई बेटे ने सूरमो करा दियो और बेटी ने हजियो बिनु घी घाणो करा दियो। आज तक मैं नहीं देखी हमारी लाइफ में। अब मैं ईमानदारी बताऊं कि मैं तो हमारे बचपन में आज चीज देखी, और जका लोग हमारे जान का बहन और भाई में और भेदभाव देखियो,
कि बेटो गिच गिचियो चूरमो खावे और बेटी सब्जी में बाह करन खावे, बे हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा करो, जो देखो तरीके से हाथ खड़ा करो। बहन को चूरमा नहीं मिल रहा है, मतलब कई बार बहन को चूरमा नहीं मिला, उसने सब्जी में सुगंध करके खाया है, लेकिन भाई ने गिचगिचिया चूरमा खाया है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। झूठ बोलोगे तो तेजा जी देख रहे हैं, महादेव जी देख रहे हैं। ईमानदारी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे मैसेज ये है कि आगो यहां मत होने दीजो, आगो आ बात, आगे से ये बात आप बोलोगे नहीं होने देंगे। आगे से बहन और भाई में भेदभाव, खान पान में भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव, ठीक है। अगला सवाल ओ है, वकील साहब से सवाल यह है, आसान है वकील साहब के लिए तो। सवाल यह है कि एक बच्चा और बच्ची दोनों ने 12वीं पास कर ली है, गांव के आसपास कोई कॉलेज है नहीं, और बेटा भी कह रहा है कि मुझे भाई जोधपुर जाना है पढ़ने के लिए। जोधपुर में आपका घर नहीं है, अगर होगा तो भी मैं ऐसे कह देता हूँ कि जोधपुर सिटी में घर नहीं है, आप गांव में ही रह रहे हैं। अब सिटी में बेटो कैसा, मने भी कॉलेज जानो है तो सिटी में रहना पड़ी, कॉलेज में दिल्ली जानो है, बेटी भी कह रही है मने भी जानो है, तो आप रो कई निर्णय है और आप जिंदगी री कोई हकीकत है तो भी बताओ। ऐसा एक सत्य बात यह है कि अभी भी छोरा और छोरी में भेद होता है। बच्ची को प्रेफरेंस कम देते हैं लोग और बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि हमारा गांव शहर के नज़दीक है। उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि बच्चा तो पढ़ के अच्छा कलेक्टर बने, लेकिन बच्ची ठीक है 12वीं पास कर ली या कॉलेज में है तो प्राइवेट से कराएंगे, उनको वो जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। ये सच्ची बात है। वकील साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि एकदम सत्य बात बताई। लेकिन बताओ ये बात कब तक चलनी चाहिए? बेटा और बेटी के लिए शिक्षा का भेद कब तक चलना चाहिए? इस तक पहुंचने के लिए पहले ये जरूरी है कि भेद चलता क्यों है। भाई ये बेटा और बेटी का भेद क्यों चलता है? क्या डर है? बेटे को आप कॉलेज भेज रहे हो, बेटी को नहीं भेज पा रहे हो, क्या डर है? आप बताइए सर। नमस्कार सभी भाइयों को। ये वास्तविकता है भाई साहब, हमारे समाज के अंदर, पूरे हिंदू समाज की बात करूंगा मैं, और आज बात बेटे और बेटी की आई है तो इसमें ये सत्यता है कि आज भी पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई जो बेटी है वो तो पराये घर का मेहमान है। आज हमारे समाज में ये बात हो रही है, इसी कारण ये भेदभाव है। पर हमें ऐसा सोचना चाहिए आगामी आने वाले समय में कि जो बेटी हमारे घर से जाएगी, इस घर को भी, वो अपने पीर को भी अच्छे संस्कार देगी, आगे अगर ससुराल में जाएगी तो भी माता पिता का नाम रोशन करेगी। तो इस पर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए और बेटी और बेटे को समान रूप से शिक्षा मिले, ऐसा प्रयास हम सभी भाइयों को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक दिमागरी बात है ना, दिमागरी, तो दिमाग समारो सिर को होवे। अगर कोई मानसिक रूप हो या डीएनए में कोई खामी नहीं रही है तो लगभग सबरो दिमाग बराबर हुए। अब होता क्या है कि जो चीज अपन देखते हैं उसका रिवीजन नहीं होता है ना, बार बार उसको दोहराते नहीं है तो भूल जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या, जैसे किसी शहर की किसी गली में गए किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो अगर अपन उस गली में 1 साल तक 2 साल तक नहीं जाएंगे तो गली भूल जाएंगे। ऐसे ही ऐसे कोई व्यक्ति है, उससे मिले अपन, उससे 3-4 साल तक नहीं मिलेंगे तो उस व्यक्ति का चेहरा याद रहेगा, उसका नाम भूल जाएंगे। मेरे साथ यही समस्या है। क्या मुझे किताबें याद रह गई क्योंकि किताबों को मैंने बार बार रिवीजन किया, देखा, पढ़ा, लेकिन मैं समाज में कम रहा हूं। तो समाज में कम रहने से मुझे चेहरे तो याद रहते हैं लेकिन कभी कभी नाम। अब दिक्कत आ कौन नहीं है कि नाम भूल जाऊं, दिक्कत आ है कि नाम पूछ भी कौन सकूं, क्योंकि पूछूं अरे तुम्हारा नाम ही कौन भूले, नाम ही कौन जाने, अरे कठर रह गो थू, मैं भाई जोधपुर में रह गो, ठीक है। इस रास्ते तो रिवीजन जरूरी है। टाबरा कोई चीज याद रखनी है, बार बार देखो, 1000 बार पढ़ो उसको, तब वो चीज याद रहेगी। दिमाग सबका बराबर है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। एडवोकेट गोपाल गोदारा फ्रॉम पालगांव। गोपाल जी धन्यवाद। गोपाल जी ने एक पॉइंट बताया था कि भाई बेटियों की और बेटों की शिक्षा में जो अंतर है उसका पहला कारण है कि बेटी तो पराये घर जाई, कही है पराये घर जाई। दूसरा कारण बताओ। एक कारण तो ये हो गया कि भाई पराये घर जावे बेटी, लो
महेंद्र कंदोलिया दुणावा जाटान। फिलहाल जो हमारा पढ़ी लिखी पीढ़ी आ गई है, इनमें बेटे बेटी रो अंतर तो बहुत कम है कि आप परायो धन है अपनो धन है, क्योंकि अपने जाट समाज में प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा शिक्षा में जोर दे रही है और बेटे ने बेटी ने दोनों एक समान समझ लिया है। धन्यवाद। एक तो हो गया कि पराये घर की मानते हैं, लेकिन दूसरा कारण नहीं समझ में आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। किसी को आया समझ में क्या कारण है कि बेटे और बेटी में भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, कम तो होगा, मैं कम रो नहीं पूछ रही हूं। हाँ फौजी साहब। दूसरा कारण ये है कि जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो बाहर जाती है, तो कुछ बच्चे गलत हरकतों की वजह से उस बच्ची को उसके पेरेंट्स है वो बाहर भेजने की नहीं सोचते। वाजिब जवाब है। एक तो बच्ची पराये घर की होती है, उससे ज्यादा बड़ा खतरा यह है जो फौजी साहब ने बताया कि बेटों की हरकतों से कौन बच्चा कौन बेटा किसका बेटा कब किस बच्ची के साथ क्या हरकत कर दे, इस भय से उसके माता पिता, सुरक्षा के भय से उसके माता पिता बच्ची को बाहर भेजने से डरते। सभी बच्चे हाथ खड़ा करें, सभी बेटे यहां पर बैठे सब हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ खड़े करें। जितनी भी बहन बेटियां, जितनी भी माताएं बहनें आपकी जिंदगी में आपसे रूबरू होती है, आपके संपर्क में आती है, उनकी इज्जत का ध्यान रखेंगे, वो अपने मन में बिल्कुल भी भय महसूस नहीं करे, इस बात की शपथ लेते हैं, इस बात की शपथ लेते हैं। बोलिए समस्त मातृशक्ति की, समस्त मातृशक्ति की। ये सभी ने शपथ ली है, तेजाजी जी और महादेव जी के सामने ली है। समाज को सुरक्षित बनाएंगे और समाज सुरक्षित बने उससे पहले ये महादेव जी और शिव जी तेजाजी का ये प्रांगण सुरक्षित होना चाहिए। यहां आते हुए कोई भी बच्ची और बेटी अपने मन में भय महसूस नहीं करे, अपन किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करे, किसी के ऊपर कोई बच्ची झिझक महसूस न करे आपके पास में से गुजरते हुए, कहीं अपन कोई फप्तियां नहीं कसे बच्ची के ऊपर, तब ये माहौल सुधर सकता है। हम सब ये संकल्प लें, तब सारी चीजें सुधरेगी। तीसरा और कोई कारण, बेटे और बेटी में भेदभाव का तीसरा कारण पराये घर की है, सुरक्षा का डर है। और कोई कारण? परायो बेटियों रे खातर सबू लिस्मी धन खर्च करनी समस्या है। वे कहूं करे है कि उन्हें थोड़ो दूजे भाव दे पर मत पे खर्च करे इसको नहीं किता लावे तकलीफ पड़ी है उन गुडू खरीद आर्थिक स्थिति सोचने तब आवे। आज युग में आंखों के जकी तो सकले मिन करे निकल की बस में भली जा कोई तकलीफ नहीं, पर आर्थिक स्थिति तो बताओ को नहीं न मार बच्ची ने डर आवे, डर नहीं आवे। आर्थिक स्थिति कमजोर है, कमजोर कानून बच्ची ने मारे। वाजिब कारण है, पैसे नहीं होने की वजह से भी एक अपने बेटी और बेटे में भेदभाव हो जाता है। हाँ वकील साहब। अक्सर लोगों में ये रहता है कि बेटा वंश चलाएगा और बेटियां दूसरों के घर जाएगी। बिल्कुल, ये भी बहुत शानदार कारण है कि बेटो आगे जान वंश चलाई। साइंस रे हिसाबों में बता दूं, जो को डीएनए है ना, माता और पिता डीएनए बेटे और बेटी में बराबर जावे, और बेटो जितो वंश चलाए इति रीति वंश बेटी भी चलाई। रास्ते वंश रे आधार मत भेदभाव नहीं करना है। वंश के आधार पर डीएनए सेम है, फर्क कटा बैठा है, फर्क आवे अपन कागजा में नाम चलावाना। कदे यहाँ कौन क्या थारी माँ रो नाम कहीं है, तारे पिताजी रो नाम कहीं है, पिताजी रे नाम हूं सब जाने, ये फर्क है ना, इसलिए सारी चीजें खराब हो जाती है। और कारण आप बता रहे थे? बच्चियां खुद डरती है, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे सरदा हत्याकांड, जिससे बच्चियों को खुद अकेली जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनके मन में इतना डर है कि उनके साथ भी ऐसी कोई घटना न घट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ देखिए, सबसे बड़ा कारण है भारतीय राजनीति के अंदर दो विचारधाराएं, नारीवादी और पितृसत्तात्मक। एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है विल क्रोम नाम से, जिन्होंने कहा था महिला पैदा नहीं होती बल्कि बल ही जाती है।
महिला पैदा नहीं होती बल्कि उसको बनाया जाता है। वैसा देखा जाए तो आज की हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो भी महिलाओं को पीछे रखने में सबसे आगे है। भले हम धार्मिक अंधात्र मामलों, पाखंड, अखंड, धर्मकांड, मूर्ति पूजा, ये सारे जो फिजूली बातें हैं इनसे हम सीख सकते हैं। मैं राजनीति का स्टूडेंट हूँ, मैंने हमेशा पढ़ा महात्मा गांधी स्त्रियों की शिक्षा के समर्थक नहीं थे। वो चाहते थे कि स्त्रियां पुरुषों के प्रतिस्पर्धी मामले में पीछे रहे। और एक रही बात, देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जो देश की प्रथम महिला चिकित्सक थी। पंडिता रामास्वामी जी, जो देश की दलित महिला थी, उसने अपना धर्मांतरण किया। क्यों? क्योंकि उसने उस वैदिक संस्कृति को चुनौती दी जिसके अंदर के प्रावधान था कि हिंदू समाज के अंतर्गत महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। क्यों? विश्व की 3 शक्तियां हैं जो महिलाओं के पास है, ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती, ताकत और शक्ति की देवी जोगमाया, मां भवानी। तो सबसे बड़ी शक्तियां अगर महिलाओं के पास हैं तो हम उसके पीछे क्यों रखें? धार्मिक मामला में भेद क्यों? सरस्वती अगर देवी खुद वुमेन है, भोपा पुरुष है, फिर वो मना करते महिलाएं नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ा कारण है जो हमारे दिमाग में है उस वैदिक संस्कृति। मैं ये नहीं कह रहा, दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल की ओर। वैदिक काल में ये था महिलाएं जो है अस्वस्थ है या उनको विभिन्न प्रकार से पीछे हटाए गए, लेकिन उस पितृ सत्तात्मक परिवार जब तक खत्म नहीं होगा, चाहे कितनी भी सरकार फॉर्मेलिटीज योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं बढ़ा दे, लेकिन सबसे पहले विचारधारा और उन पाखंडी और उन तत्वों को खोजना पड़ेगा जो हमारे वैदिक संस्कृति और तत्वों में है। वो खत्म होने नहीं होंगे जब तक ऐसा समाज नहीं होगा जिसमें हम अपने विचारधारा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, रामास्वामी पेरियार, भारतीय समाज में एक रूसो और थे जो स्विट्जरलैंड के थे। उन्होंने कहा था व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में झगड़ा हुआ मरता है। स्त्री पुरुष वो ये शिकायत करता हुआ मरता है। तो स्त्री शिक्षा के लिए सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में जो विचार है, जो वैदिक संस्कृति में है, या हम कहीं और पढ़ते हैं या कहीं थान थप्पनों पर बात होती है, उसको सर्व सिरे से खंडन होगा, तब महिला नारी शक्ति का, नारीवाद का उत्थान होगा। जय हिंद। बहुत शानदार, बहुत आभार। ये हमारी भावी पीढ़ी है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि अपन है ना माँ बहन बेटी तो कहते हैं लेकिन बहू नहीं कह पाते हैं। तो अब है ना, क्योंकि बहू भी किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी की बेटी है, तो उसको भी हम साथ में संबोधित करेंगे। सबसे पहले जब बच्ची माँ के गर्भ में आती है तो यहाँ पर एजुकेशन कम है, शिक्षा कम है। अठे बूढ़ ऐसा ही बात है कि ना तो कोई जांच होती, ना कोई ठा पड़तो कि बेटी है कि बेटो, लेकिन अबार पडूड़ा लिखुड़ा लोग कहीं करे कि लिंग जांच करा दे पेट में, बेटी है बेटो। और सौभाग्यशाली है हमारा समाज। मैं ये मानता हूं 100% हमारे समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होती है। फिर भी हम संकल्प लें कि आगे से भी ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर नहीं होगी। अगर बच्ची ने जन्म ले लिया, पूरे समाज के सामने ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि बेटा जैसे ही बेटा जन्म लेता है तो मैंने कई बार थालियां बजती हुई देखी है। आज भी बजती है। बेटा जन्म लेता है तो थालियां बजती है। ऐसा कौन सा घर है, ईमानदारी से बताओ, जिसके घर में बेटी ने जन्म लिया और थालियां बजी हो? फौजी साहब, बालूराम जी, कोलाराम जी, काफी हाथ खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवादी। जितने हाथ खड़े हो रहे हैं ना, ये एक समाज की नई प्रेरणा है। आज से सभी यहां जो भी शख्सियत सुन रही है, आप सबको ये संकल्प लेना होगा कि घर में बेटे का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, आपके पड़ोसी जब आपके घर में आते हो तो उनकी धारणा टूटनी चाहिए। आपकी थाली बजती हुई वो सोच के आए कि बेटे रो जन्म ही हो, लेकिन घर में आन देखा कि बेटी हुई और बेटी रास्ते थाली बजी। छोटे छोटे सुधार है ये, इससे माहौल बदलेगा।